हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बेटा आपको सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जो केमिस्ट्री है वो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे ही आप उन फंडामेंटल्स को क्रैक कर लेते हो, समझ लेते हो, आपको केमिस्ट्री को फिर रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। उनमें से हमारे पास एक टॉपिक होता है दैट इज आर केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था। अब मैंने आपको इसके यूजेस भी बताए थे कि हमें इनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये आने वाला है। साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स को बहुत अच्छा करने के लिए भी हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें यही नहीं समझ में आएगा कि बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कैसे बन रहे हैं, तब तक आपको फील नहीं आएगी बेटा रिएक्शन पार्ट की। तो इस चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आज हम करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आयनिक बॉन्ड को, आज हम शुरू कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों ही बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। क्लियर है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैम ने बताया था दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है आपके पास में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज अनइक्वल शेयरिंग। तो जो इक्वल शेयरिंग आप करते हैं उससे बनता है कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैम आयनिक बॉन्ड जो था वो आपने बताया था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो अभी कोवैलेंट बॉन्ड किन लोगों के बीच में बन रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बेटा आपके पास दो नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, तो जब भी आपके दो नॉन मेटल्स दिखे तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या कर रहे होंगे, वो आपस में शेयर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को। इक्वल इलेक्ट्रॉन को जब भी शेयर कर रहे होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है कोवैलेंट बॉन्ड की, जैसे हमने आयनिक की पढ़ी थी। ठीक है, हमने आयनिक में देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, काफी हाई होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो फिर वो क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या डिस्कस करना है, कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस करना है। कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करती हूं तो वो क्या होता है, काफी कम होता है। क्लियर है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम, क्योंकि बेटा आयोनिक के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थी और यहां पर आपके पास में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है थोड़ा वीक सा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगी और ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड पास पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो मेल्ट करना मतलब पिघलाना ही तो है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जब इनके अट्रैक्शन, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो इजीली आप इनको क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। ठीक है, आयनिक में थोड़ा सा अलग था, आयनिक में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, है ना। तो बस उसके रिस्पेक्ट में आप साथ के साथ याद करें दोनों को कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट आता है बेटा, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को अच्छा कंडक्टर कहना है तो उसके पास दो चीजों में से कोई भी एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस प्रेजेंट हो। कोवैलेंट कंपाउंड्स के पास इन दोनों में से ही ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक बात बोली थी आयनिक के अंदर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यस, जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलता है। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, अब वो आयन से तो मिलके बने नहीं हुए, तो आप इजीली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उन पे नहीं लगा सकते हो। क्लियर है। तो इसीलिए जब भी आप उनको घोलते हो, ठीक है, सोल्यूबल करते हो, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एज कंपैरेटिव टू पोलर सॉल्वेंट। पोलर में कौन घुलेगा, आयोनिक। पोलर मींस जिसमें आपने क्या कर रखा हो, चार्जेस में सेपरेट कर रखा हो। जैसे पानी है बेटा, पानी क्या है, H2O। क्लियर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उनमें भी क्या है, पोल्स क्रिएट हुए हैं। तो ऐसे जो आपके पास सॉल्वेंट होते हैं जो पोलर होते हैं नेचर में, वो आयनिक कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इजीली डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि आपके पास में CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब में बड़े आसानी से आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स घुल जाते हैं। नेक्स्ट कहता है, हमने याद है आयनिक के कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, रट्टाफिकेशन मत करो, कंपैरिजन से याद करो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स जो थे हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। भाई कहीं से भी ले आओ, आयंस हैं, आपस में बॉन्ड बना ही लेंगे अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेटा, उनमें जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे ही आते हैं। क्लियर है। जैसे कि अगर आपके पास में दो सराउंडिंग एटम है, जैसे मैं एक सेंट्रल एटम हूं, ठीक है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में अगर दो आ रहे हैं तो दोनों को आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो ताकि रिपल्शन क्या हो, कम हो। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड में क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूं, जैसे ये मेरा क्या है, सेंट्रल एटम है।
अगर इसके बगल में मुझे दो सराउंडिंग एटम लेके आने हैं, बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से आपको इन दोनों सराउंडिंग एटम को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन मैटर करेगी। क्लियर है? तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, ऐसा कुछ हम आयनिक में नहीं पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड के क्या क्या टाइप हैं, पहले मुझे बताओ कोवलेंट बॉन्ड क्या था। कोवलेंट बॉन्ड क्या था, रिवाइज करते हुए चले साथ में। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड था आपके पास में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे मैम हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। ए और बी आपके पास एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बी लेके आएगा। बेसिक सी बात ये हुई कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जब आप क्या करते हो, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हो, दो इलेक्ट्रॉन को मैं एक पेयर भी कह सकती हूँ, पेयर मतलब कपल, कपल में दो ही लोग होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मैम अगर आप शेयर करवा रहे हो तो कैसा बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, उसे आप सिंगल कह सकते हो। शेयरिंग कर रहे हो तो कोवलेंट बॉन्ड हुआ। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है बेटा हमारे पास में कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कब बनता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हो। ठीक है, जैसे कि मैम, जैसे कि बेटा आप एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोजन का, H2 का। क्लियर है? हाइड्रोजन में अगर आपको याद हो एटॉमिक नंबर, जो कि याद होना भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ही तो है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होता है, तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी बेटा तो क्या आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ले देखिए बेचारे के पास एक ही है। ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? हमने देखा था कि हर एक एटम चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना, अटेन करना। हाइड्रोजन के नियरेस्ट कौन सी है, हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। तो ये क्या करना चाहेगा, किसी भी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्या करेगा, बगल वाले हाइड्रोजन को कहोगा आओ भाई शेयरिंग करते हैं ताकि तुम भी स्टेबल हो जाओ और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हैंडशेक करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ। क्लियर है? तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे गए कॉमन एरिया के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कितने बनते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे, एक सिंगल बनेगा। आपको ये आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। क्लियर है? बोर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास में है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाम ही भाई चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि दो बॉन्ड बनाने हैं, और कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग करके बनाने हैं। 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने शेयर करने पड़ेंगे, 4। क्लियर है? आओ देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन होती हैं। जब भी ऑक्सीजन बोल रहा है मींस O2 की बात कर रहा है। अगर मुझे एटम की बात करनी होगी देन आई विल स्पेसिफाई इट एज ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? अगर मैं ऑक्सीजन बोल रही हूं मतलब मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूं, O2 के बारे में बात कर रही हूं। क्लियर है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, बोले फटाफट, 8। क्लियर है? बोलो साथ के साथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,6। मतलब कि इसकी सबसे बाहर वाली शेल के अंदर, सबसे बाहर वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैम ये क्या चाह रहा है कि भाई किसी जुगाड़ से 8 इलेक्ट्रॉन करवा दो। 8 कैसे होंगे, अगर 2 और मिल जाए। तो 2 क्या करता है, बगल वाले ऑक्सीजन से शेयर करता है। सेम ये भी क्या करेगा, जैसे इस ऑक्सीजन ने क्या करा, साइड वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। सिमिलरली सेकंड ऑक्सीजन ने भी क्या काम किया है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग की है। तो इस शेयर्ड एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 4। 4 से बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। क्लियर है? ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी 2,4। मींस इसके बाहर वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 और चाहिए तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने साइड वाली ऑक्सीजन से हेल्प लेता है उनके लिए। तो ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को भी इस ऑक्सीजन से क्या चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और क्योंकि इस शेयर्ड एरिया के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर भी क्या बनता है, डबल बॉन्ड, दोनों ही साइड। क्लियर है? तो ये आपके पास था डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूंगी अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, तो आप ऑलरेडी बता सकते हैं ट्रिपल मतलब मैम 3, कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है जब आपके पास में 2 एटम के बीच में 3
कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। 3 कोवलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए होंगे? 6, यस, पेयर 3 हम कह सकते हैं। तो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल आपके पास आता है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों आता है? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2,5। अब मुझे बताओ इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? मुझे इसका ऑक्टेट पूरा करना है, कितने और ऐड करूं? ऑब्वियस सी बात है 3। तो ये क्या करेगा? बगल वाले नाइट्रोजन को कहेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन लिया, बीच में रख दे, हम दोनों ही आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। 3 मैं लेके आऊंगा, 3 तू लेके आइयो। क्लियर है? तो कितने हो जाएंगे कॉमन एरिया के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे पेयर कितना बनता है? 3। तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें मैम बताएंगे आपको एक और चीज, जो बॉन्ड बन रहे हैं इसको आप कहते हो बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है? बॉन्ड को ही हम कह रहे हैं बेसिकली बॉन्ड पेयर। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनने के बाद लोनली फ्री बच जाता है उसे लोन पेयर कहा जाता है। क्लियर है? 2 चीजें होती हैं बेटा, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड पेयर है? बॉन्ड पेयर को बॉन्ड से रिलेट करो, सिंपल। 3 क्या है आपके पास में? बॉन्ड पेयर है। अगर आपसे पूछ रहा है लोन पेयर क्या होते हैं? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनने के बाद में लोनली फ्री बच जाता है उस एटम के पास में। तो नाइट्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री बच गया है। कैसे बचा मैम? देखो बेटा, नाइट्रोजन का हमने अभी डिस्कस किया था 2,5 था। क्लियर है? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ में क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये आपके पास में शेयरिंग होगी। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन भी कर लेगा। तो ये शेयरिंग वेयरिंग सब कुछ करने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, लोनली बच जाता है, उसे क्या कहा जाता है? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने होते हैं? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। चले, अब हमने ये तो पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आपको बॉन्ड का एक और टाइप पढ़ना है, दैट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देखो, आप एक चीज को ध्यान रख सकते हो, हर एक बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब मैम आओ बताती हूँ, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगी आपको सिग्मा बॉन्ड की। पहले आप चीजों को समझो। एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल पढ़ लिया हमने, और एक हमने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिया है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखेंगे, हर एक बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी बचते सारे पाई होते हैं, बाकी बचे हुए सारे पाई बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ऐसे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब मुद्दा इसी सिग्मा और पाई क्या है मैम? देखो बेटा, आपने 9th क्लास के अंदर ऑर्बिट्स पढ़े हैं। ये अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर आपने शेल्स पढ़े होंगे। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर होती है सब शेल। क्या होती है? सेल के अंदर क्या होती है? सब शेल। सब शेल को आप ऑर्बिटल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑर्बिटल। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर जाए, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में थे इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करने थे, मतलब बीच में रख लेने थे। ठीक है, मतलब हैंडशेक करना एक तरीके से। ओवरलैपिंग इज हैंडशेक, कि हाँ भाई चलो अब हम बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? तो जब एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप हैंडशेक कर लेती है, इसी से क्या बन जाता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये सिग्मा और पाई का क्या फंडा है मैम? सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास ये ऑर्बिटल लीनियर अप्रोच कर रही हो। ठीक है, लीनियर अप्रोच तब जब भी करेंगी तो एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आएगी इनकी। क्लियर है? एक तरीका हो सकता है कि ये इस तरीके से आए। ठीक है, जब भी आपके पास में ऑर्बिटल्स पैरेलली अप्रोच करती हैं तो क्या होता है? इनकी 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी, एक तो ये और एक ये। तो इससे बनता है आपके पास में पाई बॉन्ड। अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हो, अगर लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा? साइडवेज, साइड से आते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? तो आओ ध्यान से अब पढ़ते हैं। देखो, बॉन्ड क्या होते हैं? 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज योर सिग्मा एंड द सेकंड वन इज योर पाई बॉन्ड। अब सिग्मा में जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि वो बॉन्ड है कब बनता है? जब ऑर्बिटल्स जो होती हैं, एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं, एटम की जो ऑर्बिटल है लीनियरली अप्रोच करती है, लीनियर अप्रोच करती हैं, तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब आपके साइडवेज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे, जो हमने अभी देखा भी था, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड के अंदर मैंने कहा था हर एक बॉन्ड में एक एक सिग्मा, ऐसे याद रखो, हर बॉन्ड में एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी बचे हुए पाई होते हैं। अब सिंगल में है ही एक बॉन्ड तो एक ही सिग्मा होगा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। आपको ये याद रखने हैं बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड की बात चल रही है, बॉन्ड की बात नहीं कर रही। बॉन्ड का हम हिसाब कर चुके हैं कि सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, इनमें भी सिग्मा या फिर पाई भी हो सकता है। अब एज अ होल हम बात कर रहे हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने बना लिए हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं, क्लियर है। अब दो तरीके कैसे होते हैं, एक तो होते हैं बेटा आपके पास में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होते हैं आपके पास में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पोलर टर्म क्या है, बहुत बार आ चुकी है। मैं इस पोलर टर्म को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होती है समझो ध्यान से, समझते हुए चलो, रट्टे नहीं मारने चीजों के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, लेट से ए और बी ने बॉन्ड बनाया। किसने बनाया, ए और बी ने बॉन्ड बनाया। हर बॉन्ड में क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर बॉन्ड में मैम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं बैठे होते हैं, अनटिल और अनलेस आपके दोनों ए एटम हो, ठीक है। अब क्या होता है, अगर अलग अलग एटम्स आपने लिए हैं तो उनकी अलग अलग पावर होती है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। रख तो बीच में लिए, कोई भी लेके भागा नहीं है इन इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब एक पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, मैं इस टॉपिक पे आऊंगी, पहले मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाती हूं। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने दिया हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। उसने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, दैट इज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और इसी के बिहाफ पे हम क्या कर लेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कुछ कुछ वैल्यूज दे देंगे, क्लियर है। हाईएस्ट जो वैल्यू है फ्लोरीन के लिए दैट इज 4। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कम कम वैल्यूज होगी। इसको लर्न करने का एक सिंपल सी ट्रिक सिखाती हूं मैं आपको। मैक्सिमम मैम ने किसकी बताई, फ्लोरीन की, एंड दैट टू इज 4। जैसे ही आप इधर मूव करोगे, आपको आई होप यहां तक 20 तक तो एटॉमिक नंबर सभी के याद भी होंगे विद एलिमेंट्स विद सिंबल, ठीक है। याद नहीं है तो आपको याद होने चाहिए बेटा, ठीक है, आप कर लेंगे नहीं याद। फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 4। जैसे ही आप इधर लेफ्ट साइड मूव करोगे, आपको कुछ नहीं करना, रट्टे नहीं मारने, सिर्फ वैल्यू 0.5 से कम कर दो। 4 से कम कितनी होगी, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, यहां तक आ जाओगे। हाइड्रोजन की आपको थोड़ी सी लर्न करनी है, दैट इज 2.1। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। जैसे ही आप लिथियम से नीचे मूव करोगे, वैल्यू 0.1 से घटा दो, कितनी हो जाएगी, 0.9। अब तुम चला दो बेटा 3 का टेबल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेकिन पॉइंट में चला देना, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, ठीक है। इसके बाद में मैम को पता है 2.4 होती है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो, कितना हो जाएगा 2.5। और क्लोरीन की 3 के आसपास होती है, और ब्रोमीन की आपके पास में 2.8 के अराउंड होती है। इनसे पता क्या चलेगा मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से। अरे तुम्हें पावर पता चल रही है, किसकी पावर ज्यादा है। जैसे कि मैम अगर बेटा हाइड्रोजन और फ्लोरीन लेट से बॉन्ड बनाता है, यू नो वेरी वेल कि ये दोनों क्या करने वाले हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे होंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1। बताओ जल्दी से कौन ज्यादा पावरफुल, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ज्यादा, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैम ने प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई टूट के ये भाग नहीं गया है फ्लोरीन इससे, क्लियर है, बॉन्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन थोड़े से फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं गया है वहीं बीच में ही, लेकिन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम लगाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बस अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे हमारे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को समझने में। जल्दी जल्दी आ जाओ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं समझो। क्या कह रहा है, कंपाउंड्स इन विच देयर इज एन अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम। जो 2 कंबाइनिंग एटम थे उनके बीच में अगर अनइक्वल अट्रैक्शन है, भाई फ्लोरीन ज्यादा ही कुछ अट्रैक्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसके आपके पास में क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इस कंपाउंड को हम क्या कह देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कौन से होंगे, नॉन पोलर का मतलब जिनमें कोई पोल्स क्रिएट ही ना
हो पाए, हम ये कह ही ना पाए कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं H2 बन गया, H2 में बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। क्या बता पाओगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जब बंदे ही सेम है तो ये कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, भाई सेम ही होगी, ठीक है, सेम होगी। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, मतलब बेसिकली H2, Cl2, O2, N2 जब बंदे ही सेम होंगे तो फिर आपके पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं एंड द लास्ट बॉन्ड इज आर आयनिक पढ़ चुके हैं, कोवलेंट पढ़ चुके हैं। अब लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये कब बनेगा? ट्रांसफर कर लिया मैम इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की, अब कौन सा बॉन्ड बच गया? अब देखो क्या होता है, कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं अरे यार मेरे तो इलेक्ट्रॉन ही पूरे नहीं हुए, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड बन चुके हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, फिर भी उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाती है? कमी रह जाती है। तो तब वो क्या करते हैं, किसी ऐसे बंदे की हेल्प लेते हैं जिसके पास में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर लोनली जो बच गए थे, कौन से थे? लोन पेयर्स। उन लोन पेयर्स की हेल्प लेंगे फिर वो लोग कि भाई हमारे साथ बॉन्डिंग कर लो, हम अफरा तफरी में बॉन्ड बना के निकल तो आए, मॉलिक्यूल बन तो आए हैं, लेकिन हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ था। क्लियर है? आओ डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, एक बंदा गरीब बचा हुआ होगा और एक के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बॉन्ड जो होता है कब बनता है? जब एक बंदा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और एक बंदा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक के पास कमी रही हो इलेक्ट्रॉन की, एक के पास एक्स्ट्रा हो इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा जिनके पास होते हैं उसे लुईस भाई साहब ने क्या कहा कि हम इसे लुईस बेस कहेंगे। जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी बेटा, उनको क्या कहा गया? लुईस एसिड कहा गया। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में सबसे पहला आता है आपके पास में H3O पॉजिटिव। आपसे पूछा जा सकता है कि H3O पॉजिटिव में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है? H3O पॉजिटिव बना ही कैसे होगा? पानी होगा, पानी के अंदर तुमने थोड़ी एसिड मिला दी होगी। एसिड का काम क्या होता है? H+ को रिलीज करना। क्लियर है? H+ रिलीज हो गया। अभी H पॉजिटिव जो आपके पास में है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है हाइड्रोजन के पास ले देके, और वही रिलीज हो चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करता है? वाटर की हेल्प लेगा। वाटर में जैसे नाइट्रोजन में हमने एक लोन पेयर पढ़ा था, वैसे ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से हम एक को यूज करके क्या करेंगे? लोन पेयर को डोनेट करवाएंगे किसके पास? H पॉजिटिव के पास में। क्लियर है? तो जिससे H पॉजिटिव बेचारा थोड़ा सा फ्री हो जाएगा कि हाँ मुझे भी इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। क्लियर है? तो ये बनता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से शुरू होगी एरो, जिसको डोनेट करेगा उस पे खत्म होगी एरो। क्लियर है? ऐसे आपको बनाना है। सेम एज इन केस ऑफ योर अमोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बेटा। H3O पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये है आपका अमोनियम आयन। अमोनियम आयन किससे बना होगा? अमोनिया में क्या डाल दिया? H पॉजिटिव डाल दिया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये भी सेम कहानी करेगा, H पॉजिटिव को ये अपने लोन पेयर डोनेट करवा देगा बेटा। नेक्स्ट N2O। N2O क्या होती है बेटा? लाफिंग गैस होती है, ठीक है। इसका कॉमन नाम है दैट इज लाफिंग गैस। ये कैसे बनता है? नाइट्रोजन अभी पढ़ के आए थे, N2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, इस लोन पेयर से ये इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तभी ऑक्टेट पूरा होगा। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करवा देता है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास में दैट इज BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव कैसे बना होगा? BF3 होगा एक, और एक आपके पास में F नेगेटिव होगा। अब जो आपके पास में BF3 है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 थे, 3 लोगों के साथ और बॉन्ड बना लिया, 3 लोगों के साथ और बॉन्ड बना लिया, तो टोटल कितने हुए? 6। तो अफरा तफरी में बॉन्ड बना तो आया है, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है? F नेगेटिव की हेल्प लेता है कि भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो प्लीज मेरी ऑर्बिटल के अंदर डाल दो इसको। क्लियर है? तो जिससे क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी बॉन्ड के फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज समझ आई होगी। थैंक यू बेटा।